एवरी वाइट यह एक कंप्यूटर स्टूडेंट है। वह हाई स्कूल के आखिरी साल में है। हर साल की तरह इस साल भी स्टेम कॉम कंपटीशन होने वाली है, जो साइंस और इंजीनियरिंग के रिलेटेड एक बड़ा इवेंट होता है। एवरी उस कंपटीशन में हिस्सा लेके अवार्ड जीतना चाहती है, जिससे उसके आगे की जिंदगी में बहुत फायदा हो और जिसके लिए वो बहुत एक्साइट है। वो और एक चीज के लिए भी एक्साइट है, प्रॉम नाइट के लिए। प्रॉम नाइट यानी कॉलेज के आखिरी दिन की रात, जो फेयरवेल पार्टी होती है वो, जिसमें एवरी अपने क्रश कैस्पर के साथ डांस करने वाली है। मगर एवरी को साइंस के सिवा दूसरा कुछ नजर नहीं आता। वह बात भी साइंस की भाषा में ही करती है। वह पढ़ाई में बहुत ब्रिलियंट जरूर है, मगर प्यार, दोस्ती, रिलेशंस, इन सब में जीरो है। फिजिकल रिलेशंस और लव मेकिंग, इन सब का उसे कोई एक्सपीरियंस नहीं और ना ही उसमें उसे कोई दिलचस्पी है। हाई स्कूल में सबको यही लगता है कि इस साल का अवार्ड एवरी और कैस्पर लेके जाएंगे। इस बार स्टेम कॉम का टास्क होता है एक ऐसा ऐप बनाना जो पर्सनल लाइफ के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। और कंपटीशन के लिए 34 दिन बाकी है। मगर एवरी का प्रॉब्लम यह है कि उसे पता नहीं उसे क्या पर्सनल प्रॉब्लम है। लार्सन एवरी का बचपन का फ्रेंड है। एवरी अपने साइंस के सभी एक्सपेरिमेंट बचपन से उसके साथ करती आ रही है और वो भोला भाला उसके हर एक्सपेरिमेंट्स को झेलता आ रहा है। लार्सन्स का कहना है कि एवरी को आम नॉर्मल टीन एजर की तरह बिहेव करना चाहिए, उसे कॉलेज लाइफ एंजॉय करनी चाहिए। मगर एवरी को ये बातें समझ में नहीं आती। लार्सन एवरी को उसके साथ प्रॉम पार्टी चलने को रिक्वेस्ट करता है, जिसे एवरी इनकार करती है। यहाँ कैस्पर एवरी से कहता है कि प्रॉम नाइट वह एक दूसरे से इंटीमेट होकर एंजॉय करेंगे, मगर जिसका एवरी को एक्सपीरियंस नहीं। और हमेशा वह यही सोचती है कि फिजिकल रिलेशंस के लिए वह अभी तैयार नहीं, क्योंकि वह कभी किसी लड़के के साथ इंटीमेट नहीं हुई और उसने आज तक उसके बारे में कभी सोचा नहीं। वह समझ जाती है कि वही उसका पर्सनल प्रॉब्लम है और फैसला करती है कि वह उसके इस प्रॉब्लम के ऊपर ही ऐप बनाएगी, जो उन लोगों के काम आएगा जो फिजिकल रिलेशन या लव मेकिंग से डरते हैं या जिन्हें इन सब का एक्सपीरियंस नहीं। एवरी को ऐप बनाने के लिए डेटा की जरूरत होती है, जिससे वो ऐप का एल्गोरिदम बना सके। एवरी की तीनों फोस्टर मदर किम, सूज और डेब उसे इस काम में मदद करने का प्रॉमिस करती है। मगर धमाल की बात यह है कि फिजिकल रिलेशन या लव मेकिंग का उन तीनों को भी एक्सपीरियंस नहीं। वह तीनों अपनी तरफ से एवरी को मदद करने की कोशिश करती है, जिसका एवरी को कोई फायदा नहीं होता। एवरी अब ऐप के लिए प्रोग्राम बनाने बैठती है। वह इंटरनेट पे सर्च करती है, मगर उसे जिस तरह के इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है वह उसे वहां नहीं मिलती। वह किताबें छान मारती है, मगर कुछ फायदा नहीं होता। कंपटीशन नजदीक आता जाता है और एवरी के हाथ ऐसा कुछ नहीं लगता जिसके बेस पे वह अपना ऐप बना सके। अब वह डेटा कलेक्ट करने के लिए अपने दोस्तों का सहारा लेती है। वह एक एक करके सबसे लव मेकिंग के बारे में सवाल पूछती है। पहला सवाल यह होता है, मर्दों को लव मेकिंग के दरमियान क्या पसंद है और औरतों को क्या पसंद है। हर कोई अजीब सा जवाब देता है। सभी की बातों में डैनिका का नाम आता है। सबके लिए वह एक अट्रैक्टिव आइडियल वुमन फिगर है। अब एवरी डैनिका को मिलने जाती है। उससे मिलने के बाद एवरी को पता चलता है कि सभी तरह के मर्दों के साथ उसके रिलेशन रह चुके हैं, इसलिए उसे लव मेकिंग का बड़ा अनुभव है। डैनिका उसे बताती है कि सक्सेस के लिए प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है, वरना सीधा पहली बार किसी के साथ इंटीमेट होंगे तो निराशा हो सकती है। एवरी को भी लगता है कि अगर उसे अच्छा ऐप बनाना है तो उसे एक्सपेरिमेंट करने होंगे और उसके लिए किसी मर्द की जरूरत है, क्योंकि लव मेकिंग अकेला मर्द या अकेली औरत नहीं कर सकती। तभी उसे अपने बचपन के दोस्त लार्सन की याद आती है, जो आज तक उसके हर एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बना था। वह उसके म्यूजिक क्लास जाके सबके सामने उसे कहती है कि वह दोपहर को 3 बजे उसके घर आके लव मेकिंग पे एक्सपेरिमेंट्स करना चाहती है। उसकी बात सुनकर लार्सन शॉक होता है, क्योंकि बाकी के साइंस एक्सपेरिमेंट की बात अलग है और यह कुछ अलग है। एवरी उसे बताती है कि हम फिजिकल रिलेशनशिप रखेंगे, मगर एज ए एक्सपेरिमेंट, नो इंटीमेट फीलिंग। एवरी की यह ऑफर लार्सन को अट्रैक्ट करती है। वह एवरी का टेस्ट सब्जेक्ट बनने को तैयार होता है। 3 बजे एवरी लार्सन के घर पहुंचती है। लार्सन इन सब बातों के लिए अंदर से तो तैयार नहीं। उसका मानना है प्यार और इंटीमेट होना दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर प्यार हो तो इंटीमेट का मजा है, और अगर मैं किसी से इंटीमेट होऊंगा तो उससे प्यार करूंगा। एवरी यह मानने से इनकार करती है। उसके हिसाब से दोनों चीजें अलग है। वह उसे कहती है कि हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। पहली स्टेप है किसिंग। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। लार्सन एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए म्यूजिक लगाता है, क्योंकि वह अंदर से एवरी को चाहता रहता है। वह चाहता है
कि एवरी के साथ उसका पहला एक्सपीरियंस रोमांटिक रहे, मगर एवरी के एक्ट में कोई इमोशन नहीं। दूसरी स्टेप होती है प्राइवेट बॉडी पार्ट्स टचिंग। लार्सन एवरी के प्राइवेट बॉडी पार्ट्स को टच करता है। एवरी जिंदगी में पहली बार कुछ अलग महसूस करती है। यहाँ लार्सन मूड में आके बहकने लगता है, मगर एवरी उसे वहीं पे रोकती है और वहां से चली जाती है। इस एक्सपीरियंस से एवरी प्लेजेंट महसूस करती है। अपने पहले एक्सपीरियंस से एवरी अपना डेटा बनाना शुरू करती है। वह अब जानना चाहती है कि आगे का स्टेप क्या होता है। क्लासमेट से इंटरेक्ट होने के बाद उसे पता चलता है कि मर्दों को सेटिस्फाई करना जरूरी होता है। अब आते जाते एवरी को वही सब दिखने लगता है। वह लार्सन के घर जाके उसे इंटीमेट के बिना सेटिस्फाई करती है। लार्सन भी चाहता है कि एवरी भी वह एंजॉय करे जो उसने एंजॉय किया है, मगर एवरी वहां से चली जाती है। डैनिका एवरी से कहती है कि उसे खुद को प्लेजर देना चाहिए, तभी वह ऐप की अहमियत समझेगी। एवरी वह भी करके देखती है, मगर उसे प्लेजर नहीं मिलता और उसे ऐप के लिए एल्गोरिदम नहीं मिलता। अब वह अपने क्लासमेट से डिस्कस करती है, तभी स्टेप बाय स्टेप उसे क्या प्रोसेस होनी चाहिए वह मैथमेटिक्स के जरिए पता चलता है, जिसकी भाषा एवरी को समझ में आती है। वह डेटा ऐप में फीड करती है। एवरी बहुत खुश होती है। वह ऐप को फाइनल टच देने के लिए लार्सन के घर जाती है। वह प्रूव होना चाहती थी कि उसका ऐप यूज करके औरत भी सेटिस्फाई हो सकती है। एवरी जो पाना चाहती थी वह लार्सन उसे फील करा देता है। एवरी के दिमाग में एक चीज थी कि सक्सेसफुल मिशन वही है जहां मर्द और औरत दोनों सेटिस्फाई हो, जो वह साबित कर चुकी थी। मगर यहाँ बाद में लार्सन उससे इंटीमेट होने की कोशिश करता है, तो वह उसे मना करती है। एवरी उसे बताती है उसका ऐप इस्तेमाल करके सक्सेसफुली प्लेजर कैसे पाया जाता है यह लोग जान जाएंगे, जिससे लार्सन सहमत नहीं होता। अब एवरी को जो डेटा चाहिए था वो उसे मिल जाता है, तो वह जमा किया हुआ पूरा डेटा यूज करके अपना ऐप बना लेती है। वो फैसला करती है कि वह अपना ऐप कैस्पर के साथ इंटीमेट होते समय इस्तेमाल करेगी। रात को लार्सन एवरी को डेट पे ले जाने आता है। वह उसे कहता है कि उसके पास एग्जीबिशन के 2 टिकट्स है, मगर एवरी उसे मना करती है और एक्सपेरिमेंट में उसने उसे जो मदद की है उसके लिए थैंक्स। उसकी बातों से लार्सन अंदर से हर्ट होता है। वह जान जाता है कि एवरी के दिल में उसकी जगह सिर्फ एक टेस्ट ऑब्जेक्ट की है। प्यार तो दूर की बात है, वो तो उसे दोस्त भी नहीं समझती। वह समझ नहीं पाता इतने पास आने के बाद भी एवरी इतनी भावनाहीन कैसे हो सकती है। अपना टूटा दिल लेके लार्सन वहां से निकल जाता है। दूसरे दिन एवरी स्टेमकॉम जाने लगती है, तो उसकी तीनों फोस्टर मदर उसे ऑल दी बेस्ट विश करती है। एवरी होटल पहुंचती है। कैस्पर पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर नाम का ऐप इंट्रोड्यूस करता है, जिसे बहुत तालियां मिलती है। रात को एवरी कैस्पर के साथ अपना ऐप यूज करके इंटीमेट होने की कोशिश करती है। जैसे ऐप बताता जाता है दोनों करते हैं, मगर एट द एंड दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाई नहीं कर पाते। एवरी जान जाती है कि उसका बनाया हुआ ऐप फेल हो चुका है। दूसरे दिन वह स्टेज पे अपना ऐप इंट्रोड्यूस करने जाती है, मगर वह अंदर से जानती है कि उसका बनाया हुआ ऐप उसे ही कन्विंस नहीं कर पाया, तो वह दूसरों को क्या समझाएगी। वह मन में यही सोचती है कि जो ऐप फेल हो चुका है वह उसे दूसरों को क्या कह के बेचेगी। वह सामने बैठे सभी जज और एक्सपर्ट को अपने ऐप के बारे में बताती है, मगर सब उसके ऐप को डिसलाइक करते हैं। एक भी ताली नहीं बजती, कोई भी उसके ऐप में इंटरेस्ट नहीं दिखाता। वह सब देख के एवरी समझ जाती है कि वो कंपटीशन में भी नाकामयाब हो चुकी है। वह आंख में आंसू लिए स्टेज से निकलती है, क्योंकि एवरी को पता नहीं होता कुछ चीजें ऐप से नहीं सीखी जाती, उसमें इमोशंस होना जरूरी है। कैस्पर कंपटीशन जीतता है। एवरी दूर से उसे देखती रह जाती है। रात को एवरी लार्सन के घर आती है। वह उसे डेट पे चलने को कहती है, मगर अब लार्सन उसे इनकार करता है। वह उसे बताता है उसके मन में एवरी के लिए फीलिंग थी, मगर एवरी ने हमेशा उसे एज अ एक्सपेरिमेंट इस्तेमाल किया। लार्सन उसे बताता है कि हर चीज साइंस में तोली नहीं जाती, शायद तुम यह कभी समझ सको। वह उसे बताता है कि उसके दिल में एवरी के लिए जो फीलिंग थी अब वह खत्म हो चुकी है और उसके लिए उसे एवरी को थैंक्स कहना चाहिए। वह एवरी को कहता है कि वह ऐसे किसी लड़की के साथ रिलेशन बनाने में इंटरेस्टेड है जो उसकी केयर करे, उसे दिल से चाहे, ना कि उसे सिर्फ इस्तेमाल करे। वह उसे कहता है कि वह जिंदगी की बहुत बड़ी गलती करने से बच गया। वह एवरी को अपने घर से निकल जाने को कहता है। एवरी बिना कुछ बोले वहां से निकल जाती है। अब एवरी समझ जाती है कि प्यार की फीलिंग इंटीमेट से कई ज्यादा है और इंटीमेट के वह पल भी तभी कामयाब हो सकते हैं जब दिल के अंदर फीलिंग हो। और शायद वही एक डेटा वह अपने ऐप में डालना भूल गई थी। एवरी लार्सन की याद में बेड पे पड़ी रहती है। तभी उसकी फोस्टर मदर किम आके उसे कहती है, अगर तुम्हें किसी के खोने का एहसास है तो तुम्हें प्यार हुआ है
और प्यार दोस्ती में हमेशा दिया जाता है, लिया नहीं जाता। एवरी फैसला करती है कि वह अपने दिल की फीलिंग लार्सन को बताएगी। दूसरे दिन वह सीधा लार्सन के म्यूजिक क्लास जाती है और उसे बताती है वह सच था। प्यार और इंटीमेट यह दोनों चीजें एक दूसरे से बंधी हुई है। वह उसे बताती है कि उसके दिल में लार्सन के लिए फीलिंग जाग गई है। लार्सन एवरी को बताता है उसे ऐसी लड़की चाहिए जो उसके जैसी हो। एवरी अब इमोशन में आके उससे कहती है वह उसके साथ प्रॉम पार्टी जाना चाहती है। लार्सन उसे साफ मना कर देता है। आखिर एवरी उसे कहती है आई लव यू, मगर अब देर हो चुकी है। लार्सन ने अपने दिल में किसी और को बसा लिया है। एवरी की टीचर उसे बताती है कि अगर तुम सच्चा प्यार करती हो तो फ्रेंडशिप के आगे जाके उसके लिए कुछ करो, उसकी खुशी जिसमें है वो उसे दे दो। एवरी लार्सन के क्रश यानी लीजा को कन्विंस करती है कि वह प्रॉम में लार्सन के साथ जाए। लीजा तैयार होती है। एवरी समझ जाती है दुनिया में कुछ सीखने के लिए फेल होना जरूरी है। रात को वो प्रॉम पार्टी में जाती है जहां लार्सन लीजा के साथ डांस कर रहा होता है। वह उन दोनों को देख के खुश होती है। लार्सन अपनी नज़रों से उसे थैंक्स कहता है। एवरी अपने हाई स्कूल के आखिरी दिन सबसे बड़ा लेसन सीखती है। लोगों को दिल से समझो, शरीर से नहीं। लोगों को खुश रखो तो तुम्हें खुशी मिलेगी। मूवी यहाँ ख़त्म होती है। अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसी ही फिल्में आगे भी हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो जल्द मिलेंगे नई मूवी के साथ।